आखिरकार खान सर की कोचिंग पर हमला करने वाला मिल ही गया। पता चल गया कि किसने इतने जबरदस्त तरीके से खान सर की कोचिंग पर हमला करवाया। क्या खान सर को जान से मारने की साजिश रची गई थी? अब इस मास्टरमाइंड के साथ पुलिस और स्टूडेंट्स जो करने वाले हैं वो सुनकर इसकी 7 पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीती रात खान सर की कोचिंग पर जबरदस्त तरीके से कुछ लोगों ने आकर हमला करना शुरू कर दिया। शुरुआत में खबर निकल कर आई थी कि खान सर की कोचिंग पर गोली भी चलाई गई है, यानी कि फायरिंग भी खान सर की कोचिंग के बाहर हुई है। बाद में खान सर अपनी बात से पलट गए। खान सर कहते हुए नजर आए कि फायरिंग नहीं हुई बल्कि हमले जरूर हुए। शुरुआत में खान सर ने खुद कहा था कि गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन जब से ये गोलियां चली हैं पूरे देश के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर खान सर की दुश्मनी किससे हो सकती है। एक अध्यापक की कोचिंग के बाहर आकर कौन इस तरीके से हमला करवा सकता है, जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने आते हो। जिस कोचिंग सेंटर से हर साल ऐसे बच्चे निकलते हैं जो आगे चलकर देश का नाम रोशन करते हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर के बाहर इतनी बुरी तरीके से फायरिंग और हमले कौन करवा सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, पुलिस ने अपनी जांच तेज की तो एक नाम निकल कर आया, जो नाम है डॉक्टर रोशन आनंद। जी हाँ, डॉक्टर रोशन आनंद सर ये भी खान सर की तरह ही बच्चों को पढ़ाया करते हैं और इनका कोचिंग सेंटर भी खान सर के पटना वाले कोचिंग सेंटर के बिल्कुल बराबर में है। खान सर के कोचिंग सेंटर का नाम है खान जीएस सेंटर। इनके कोचिंग सेंटर का नाम है ज्ञान बिंदु जीएस कोचिंग सेंटर। जी हाँ, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर और खान सर कोचिंग सेंटर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। दोनों ही कोचिंग सेंटर्स में बच्चे पढ़ने आते हैं और दोनों के बीच में हर साल ये होड़ लगी रहती है कि कैसे भी करके कोई एक कोचिंग सेंटर ऐसा निकले जो अपने बच्चे ज्यादा भर्ती कराए। जी हाँ, जिस कोचिंग सेंटर के बच्चे ज्यादा भर्ती होते हैं, जिस कोचिंग सेंटर के बच्चे ज्यादा पास होते हैं एग्जाम्स में, उस कोचिंग सेंटर का नाम ऊपर जाता है। और इसी चीज का इन दोनों कोचिंग सेंटर में हमेशा कॉम्पिटिशन रहता है और इसी वजह से खान सर और डॉक्टर रोशन आनंद सर एक दूसरे पर टिप्पणियां भी करते नजर आते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर रोशन आनंद सर ने कहा है कि उनके कोचिंग सेंटर को बर्बाद करने की कोशिश खान सर कर रहे हैं। इससे पहले भी डॉक्टर रोशन आनंद के कोचिंग के बाहर हमले हो चुके हैं और इस पर डॉक्टर रोशन आनंद ने खान सर पर इल्जाम भी लगाया था। और अब जब खान सर की कोचिंग के बाहर हमला हुआ है तो खान सर ने डॉक्टर रोशन आनंद पर हमला करने का आरोप भी लगा दिया है, जिसके बाद डॉक्टर रोशन आनंद सर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। डॉक्टर रोशन आनंद सर को जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार किया, डॉक्टर रोशन आनंद कहते नजर आए कि उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। खान सर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर को हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि खान सर कम फीस लेते हैं, खान सर देश भर में और दुनिया भर में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। इसी वजह से डॉक्टर रोशन आनंद सर और भी कई अध्यापक खान सर से चिढ़ते हैं, खान सर को वो पीछे लाना चाहते हैं, खान सर की कोचिंग को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अब जब डॉक्टर रोशन आनंद गिरफ्तार हो चुके हैं तो फिर उन्होंने क्या कहा है, आप वो सुनिए। और हमारे खिलाफ साजिश है, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। खान कर रहा है रिजल्ट की वजह से, बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से खान कर रहा है। बिहार पुलिस में जो किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है। देखिए, हम यही कहेंगे कि हम यही कहेंगे ये हमारे खिलाफ साजिश है। हमारे और ज्ञान बिंदु के खिलाफ जो है ये साजिश है। हमारे और ज्ञान बिंदु के खिलाफ ये साजिश है। रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है और कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला, कोई गोली नहीं। और सो देखा आपने कि इस तरीके से डॉक्टर रोशन आनंद सर कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश खान सर रच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खान सर ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी लोकप्रियता से उनके बच्चे ज्यादा आगे निकलते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, इस वजह से ये शिक्षक चिढ़ते हैं और खान सर को पीछे धकेलना चाहते हैं। अब आप सुनिए कि खान सर का इस पूरे मामले पर क्या कहना था। और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का सीसीटीवी में नाम चेहरा आ गया है और सबका यहाँ पे, लेकिन 10 FIR कराया है। हाँ, FIR हम लोग ने करा दिया। नेम्ड FIR कराया गया है। 2019 में भी यहाँ पर बम चले थे। जी बिल्कुल चला था और इस साल जनवरी में भी आई थिंक जनवरी के आसपास ना गेट तोड़ा था यहाँ पे बम मार के गया था। यहाँ पे हम लोगों को कहाँ लगा कि सब नॉर्मल चीज़ है, कौन FIR करता है यहाँ पे। उसके बाद मार्च और कब गेट तोड़ा था, स्कॉर्पियो या थार ले आके करके पीछे से तोड़ दिया था रात को आसपास में। हम लोग को लगा कि क्या हुआ क्या नहीं, छोड़ देते हैं यहाँ पे। आज की घटना जो इतना इसको निर्मम तरीके से मारा गया है
आप अगर देख लीजिएगा उस बेचारे को, अगर यहाँ के लोकल लोग नहीं बचा रहते, लोग नहीं बचाए तो मार देता था। अच्छा, बच नहीं पाता। क्या इस पूरे विवाद के पीछे क्या फीस कम करना है या फिर दूसरी कोई वजह है? ईर्ष्या है बच्चों को, मतलब एक होता है कि एक नेक्सस है कि भाई क्यों ऐसे कम बच्चों, इतने कम फीस में इतने बच्चों का अगर रिजल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो जो शिक्षक के भेष में व्यापारी घुसे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं, अदरवाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हज़ारों बच्चों का रिजल्ट आया हुआ था तो उन लोगों को हम समझा रहे थे यहाँ और सारे बच्चों को बता रहे थे आगे का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको नौकरी पहले लगी रहती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आज दिन भर उसी में थक के हम लोग गए। गोलीबारी भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ, अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे, जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको, तो समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ? जहाँ पर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कैरियर बनाने आते हैं, वहाँ मारपीट होती है, वहाँ गोलीबारी होती है, वहाँ बम फोड़े जाते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप ही बता रहे हैं कि 2019 से हो रही है। आखिर इसको रोकने के लिए आपने कभी पुलिस का सहारा लिया या फिर आप भी अपने लोगों से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए दोनों चीज़ करना होता है, खुद की सुरक्षा होती है, पुलिस का ऑब्वियस बात है, पुलिस साथ में तो रहती नहीं है, उसको आने में जब तक समय लगेगा। अभी भी पुलिस आई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई है या फिर पुलिस अभी नहीं है, अभी भी कैंपस में है, लेकिन वो लोग इतने प्लान तरीके से आते हैं। और आप देखेंगे जो गार्ड है उसका एज कितना होगा, 20-25 साल, 20 साल 20 22 के बीच में हो गया, बेचारा एकदम सीधा है। सुबह सुबह गाय, हाँ सुबह सुबह वो ना उठेगा तो गाय दूता है। अब ये घटना ना हो, हाँ। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो पुलिस को यही कहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसको मारा गया है। आप देखिए ये पूरा खून से लथपथ है। आप अगर देखिएगा तो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया। बोला था 2 दिन बाद मारा जाएगा। हाँ 2 दिन बाद उड़ा दिया जाएगा। मतलब ये भी कहा गया है कि मतलब 2 दिन के बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी है। 2 दिन बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी है। यानी एजुकेशन हब के रूप से जाने जाने वाला जो मुसल्लहपुर हाट है, अब वो शर्मसार कर रहा है। बिल्कुल शर्मसार कर रहा है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और ये कितना नीच हरकत है कि आपको अगर कोई ईर्ष्या हो या कोई आदमी गलत काम करे तो करो ना भैया। ये सब चीज़ें, शिक्षा सबको ज़रूरी है, सबको उस पर अधिकार होना चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा पढ़ना चाहिए, तो हम लोग इसी को प्रमोट करते हैं ताकि शिक्षा। नेम्ड FIR किया है। बिल्कुल बिल्कुल। किन लोगों पर किया है? और FIR की कॉपी आप लोग को दे दी। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से खान सर ने भी साफ कर दिया है कि खान सर को कितना भी ज़्यादा पीछे लाने की कोशिश की जाए, कितने भी ऐसे हमले किए जाएं, लेकिन वो बच्चों से फीस ज़्यादा नहीं लेंगे, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर लेंगे और बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें किसी से भी लड़ना पड़ जाए, किसी के भी सामने झगड़ना पड़ जाए। अब आप खान सर के कोचिंग सेंटर के हमले पर क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि खान सर की कोचिंग सेंटर के हमले के पीछे सच में डॉक्टर रोशन आनंद का हाथ हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई और भी निकल कर आ सकता है? कमेंट में अपनी राय मेरे साथ साझा जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।